जय हिंद गैस। आज का वीडियो है स्थिर क्वाथी। स्थिर क्वाथी क्या होता है इसको पहले हम समझ लें। स्थिर क्वाथी को समझने के लिए मैं कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दे रहा हूँ और बाद में मैं इसे लिखवा दूँगा। पहले इस एग्जांपल के माध्यम से आप समझिए कि स्थिर क्वाथी होता क्या है। क्वाथी मतलब क्वथनांक होता है, स्थिर मतलब स्थिर। जैसे ध्यान से देखिए, पहले क्वथनांक के बारे में जान लीजिए। टॉपिक का नाम है आपका स्थिर क्वाथी। स्थिर क्वाथी स्थिर क्वाथी। लेकिन इससे पहले जानिए क्वथनांक क्या होता है। क्वथनांक मेरे डाल पे जो है क्वथनांक। क्वथनांक जैसे हम यहाँ पे जल ले रहे हैं, ठीक है। जल ले लिए। अब इस जल का जो वाष्प दाब है, जल का वाष्प दाब इस बाहर के वायुमंडलीय दाब के यदि बराबर हो जा रहा है, ये आपका है वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब, ये जो वाष्प दाब, इसका वाष्प दाब इस बाहर के वायुमंडलीय दाब के यदि बराबर हो जाए, ये दोनों क्या हो जाए, बराबर, तो इस तापमान को हम कहेंगे क्वथनांक। यानी कि वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब और वायुमंडलीय दाब आपस में बराबर हो जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं क्वथनांक। या आप ऐसे भी कह सकते हो क्वथनांक का परिभाषा कि वायुमंडलीय दाब के अनुसार किसी निश्चित ताप पर जब कोई द्रव वाष्प अवस्था में परिवर्तित होता है तो उसे हम क्वथनांक कहते हैं, उस ताप को क्वथनांक कहते हैं। या आप ऐसे भी क्वथनांक की परिभाषा बता सकते हैं कि निश्चित ताप पर जब कोई द्रव किसी वाष्प अवस्था में परिवर्तित होता है तो हम उसे क्वथनांक कहते हैं। लेकिन उसका मतलब क्या होता है, वो होता क्यों है, तो इसी की वजह से, यानी इस द्रव का वाष्प दाब जो है और वायुमंडलीय दाब है, ये बाहर का वातावरण का जो दाब है, ये अगर आपस में बराबर हो जाए जिस ताप पे, तो वही ताप क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है। यानी कि ये बराबर होगा तो अवस्था परिवर्तन होने लगेगा, यानी कि जो द्रव है वह वाष्प में परिवर्तित होने लगेगा। लेकिन हमारा टॉपिक है आज का स्थिर क्वाथी। मुझे पता है कि आप लोगों को क्वथनांक समझ में आ गया होगा। अब जब क्वथनांक समझ में आ गया है तो स्थिर क्वाथी के बारे में जान लेते हैं। स्थिर क्वाथी आखिर होता क्या है। जैसे मान लेते हैं कि दो बेवड़े मिल गए, दो बेवड़े, दो बेवड़े भाई साहब, ये दूसरा बेवड़ा है, ये बियर लेता है, मान लेते हैं, और ये दारू वारू पीता है, ठीक है। लेकिन एक जगह इनकी मुलाकात ऐसी जगह पे हुई कि ये कह रहा है कि तू बियर ले, दारू ले, ये कह रहा है कि नहीं बियर ले। अगर ये दोनों मिल जाए, अगर ये इसकी बात नहीं मान रही है, इसकी बात नहीं मानेगा, अगर ये दोनों मिल जाए तो एक अलग ही इन लोगों का फॉर्मेट बन जाएगा। दोनों को मिला करके, दोनों मिक्स कर लिए, मिक्स करके पी गए। लेकिन हमें यहाँ ऐसे मतलब नहीं है, हमें इस तापमान से मतलब है। यानी कि इस बियर का जो क्वथनांक होगा, इस दारू का क्वथनांक होगा, अलग अलग होगा। दोनों को मिलाने के बाद अगर ये वाष्पित हो जाए एक साथ वाष्पित हो जाए किसी दूसरे क्वथनांक पे, किसी दूसरे तापमान पे, नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से देखिए। इस देवड़े भाई साहब को हटा करके जल लेके आ रहा हूं, समझिए कि स्थिर क्वाथी क्या होता है। स्थिर क्वाथी, जय हो बेवड़े महाराज। आइए स्थिर क्वाथी के बारे में समझते हैं। मान लेते हैं कि जल लिए, एक बॉक्स में हमने क्या किया, जल लिया, और ये आपका H2O है जल। दूसरे में हमने कोई दूसरा पदार्थ ले लिया, दूसरे बॉक्स में कोई दूसरा द्रव ले लिया, ठीक है। जल को छोड़िए भाई साहब, कोई भी द्रव ले सकते हैं, कोई भी द्रव ले सकते हैं। मान लेते हैं कि ये द्रव 1 है, कुछ भी हो सकता है,
और ये द्रव 2 है, कुछ भी हो सकता है, दोनों द्रव है। दोनों द्रव को यदि हम एक में मिक्स कर दें, यहाँ मान लेते हैं कि इसका क्वथनांक कुछ और है, मान लेते हैं कि 100 डिग्री है, और इसका क्वथनांक मान लेते हैं कि 80 डिग्री के आसपास है, ठीक है। दोनों को मिक्स कर दिए बाय द वे, क्योंकि ये दोनों अलग अलग रहेंगे तो ये 80 डिग्री पर वाष्पित हो जाएगा, अपना अवस्था परिवर्तन कर देगा, और ये 100 डिग्री को अपना अवस्था परिवर्तन कर देगा। परंतु यदि दोनों को एक साथ मिला दिया जाए, मिला करके इसे गर्म किया जाए, यानी कि हमने क्या किया, इन दोनों को एक साथ मिला दिया, ठीक है। तो मिलाने के बाद जो तीसरा बना, इसमें क्या है, आपका दोनों द्रव है, द्रव 1 भी है प्लस द्रव 2 भी है। अगर इन दोनों को मिलाने के बाद जब हम इसे उष्मा देंगे, गर्म करते हैं, तो जब उष्मा दे रहे हैं तो यदि इसका क्वथनांक अलग आ जाए, यानी कि एक साथ वाष्पित हो किसी एक ही तापमान पे, मान लेते हैं कि ये बेचारा 110 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ये क्या हो गया, दोनों एक साथ वाष्पित हो रहे हैं, क्योंकि नियम के हिसाब से क्या था कि 80 डिग्री पे वाष्पित होता, अकेले रहता, तो ये 100 डिग्री पे वाष्पित होता, मिलाने के बाद भी ये अपना अवस्था परिवर्तन कर सकता था 80 डिग्री पे, लेकिन नहीं करता है ऐसा। ये 100 डिग्री पे कर सकता था, नहीं करता है। दोनों को मिलाने के बाद ये 110 डिग्री हो गया, तो यही स्थिर क्वथी कहलाता है। यानी कि दो अलग अलग द्रव जिनका क्वथनांक अलग अलग है, उनको मिला करके अगर गर्म किया जाए तो अपनी अवस्था परिवर्तन किसी एक ही तापमान पर दोनों एक साथ वाष्पित हो रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं स्थिर क्वथी। दोनों द्रव को मिलाए, दोनों का अलग अलग क्वथनांक है, मिलाने के बाद दोनों को जब गर्म किया तो इसका क्वथनांक बदल गया, और दोनों एक ही साथ वाष्पित हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अलग अलग वाष्पित हो रहे हैं, एक साथ वाष्पित हो रहे हैं। अगर ऐसा है तो इसी को हम कहते हैं स्थिर क्वथी। ये दो प्रकार के होते हैं। इन दोनों के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, पहले इसकी परिभाषा लिख दे रहा हूं। जब दो अलग अलग क्वथनांक वाले द्रव को एक में मिलाकर गर्म करते हैं तो एक ही ताप पर दोनों द्रव एक ही ताप पर दोनों द्रव वाष्पित होते हैं, तो इस ताप को स्थिर क्वथी कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है, एक होता है निम्नतम क्वथनांकी स्थिर क्वथी और दूसरा होता है अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वथी। इसको लिख दे रहे हैं, यह दो प्रकार का होता है। पहला निम्नतम क्वथनांकी स्थिर क्वथी, दूसरा है उच्चतम
स्थिर क्वाथी। निम्नतम और उच्चतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी का मतलब समझ लीजिए। जैसे हमने बताया कि दो द्रव को जब आपस में मिलाते हैं, दोनों का क्वथनांक अलग अलग है, एक ही ताप पर वाष्पित हो रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं स्थिर क्वाथी। लेकिन ध्यान से देखिएगा, जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे मिलाया एक द्रव, द्रव 1, और यहाँ पे दूसरा है द्रव 2, ये द्रव 1 है, द्रव 2 मिलाने के बाद इसका मान लेते हैं कि 100 डिग्री है और ये 80 डिग्री हमने बताया था कोई द्रव है। दोनों को मिलाने के बाद यदि यह 110 डिग्री हो गया इसका क्वथनांक, यानी कि 110 डिग्री पे उबल रहा है, तो यानी कि इस तापमान से भी अधिक है। या इन दोनों को मिलाने के बाद मान लेते हैं कि ये 75 डिग्री पे या 78 डिग्री पे उबल रहा है, ठीक है, कितना हो गया 78 डिग्री। ध्यान से देखिएगा, मान लेना है मिलाने के बाद या तो 110 हो गया, नहीं तो 78 हो गया। ये ऐसा हो नहीं सकता है, कम बेसी है, अपने हिसाब से होगा, फिक्स रहता है वो। तो अगर ये 110 हुआ तो इसका मतलब कि 100 से भी अधिक है, तो ये क्या होगा, उच्चतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी। यदि कम हो गया, यानी कि सबसे जो कम क्वथनांक वाला जो द्रव था उससे भी कम पे जाकर के अपना अवस्था परिवर्तन कर रहा है, तो उसे हम कहेंगे क्या, निम्नतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी। यानी कि दोनों द्रव से कम तापमान पर वाष्पित हो रहा है। दोनों द्रव के मिलाने से अगर इन दोनों द्रव से कम तापमान पर वाष्पित हो रहा है तो निम्नतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी कहलाएगा। अगर दोनों द्रव से अधिक तापमान पर ये वाष्पित हो रहे हैं, अपनी अवस्था परिवर्तन कर रहे हैं, तो इनको हम कहेंगे उच्चतम स्थिर क्वाथी। ये बात समझ में आई? इसका एग्जाम्पल मैं बता दूंगा। जैसे पहले समझ ही लीजिए, पहले एक का मैं परिभाषा लिख दे रहा हूं, परिभाषा समझिए। दोनों को एक ही साथ काम करा दो। यहाँ पे मैं हेडिंग बना दे रहा हूँ, निम्नतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी। निम्नतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी, ठीक है। जब दो अलग अलग क्वथनांक वाले द्रव को एक में मिलाकर गर्म करते हैं, तो दोनों द्रव के तापमान से, दोनों द्रव के क्वथनांक से, दोनों द्रव के क्वथनांक, दोनों द्रव के क्वथनांक, दोनों द्रव के क्वथनांक से कम तापमान पर वाष्पित होते हैं, तो इस ताप को निम्नतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए, जल है, इंक है, ये नहीं है भाई साहब। जैसे इसमें हमने क्या लिया, जल ले लिया, ये आपका है H2O, इसका क्वथनांक क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री होता है। दूसरा हमने ले लिया इथेनॉल, ले लेते हैं C2H5OH, इसका क्वथनांक 78.5।
जब दोनों को हमने मिक्स कर दिया, यानी कि इसको और इसको मिक्स करने के बाद जो तीसरा बना, अब ये हो गया आपका H2O प्लस C2H5OH। अब ये दोनों का जो क्वथनांक होगा, जब इसे हम उष्मा देंगे, जब इसे हम उष्मा देंगे तो इसका क्वथनांक हो जाता है 78 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए ध्यान से, इसका 100 डिग्री था, इसका 78.5 था। दोनों को मिलाने के बाद जब इसे हमने गर्म किया तो 78 डिग्री आ गया, यानी कि इनकी दोनों के क्वथनांक से भी कम आ गया क्वथनांक। तो यही क्या कहलाएगा, निम्नतम क्वथनांक के स्थिरपाती कहलाता है। कोई दिक्कत है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर दूसरा बता रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा, इनका परसेंटेज जो मिलाने का है वो फिक्स होना चाहिए। ये 95% है और ये 5% है, देख लीजिएगा इसे। फिर अगला मैं बता रहा हूँ, कहाँ गया मिटाने वाला भाई, निम्नतम की जगह पे उच्चतम रखिए। उच्चतम क्वथनांकीय स्थिरपाती सेम है। देखिए, जब दो अलग अलग क्वथनांक वाले द्रव को एक में मिलाकर गर्म करते हैं तो दोनों द्रव के क्वथनांक से कम नहीं या अधिक होना चाहिए। अधिक ताप पर, अधिक तापमान पर वाष्पित होते हैं तो इस ताप को निम्नतम की जगह अधिकतम क्वथनांक बना लीजिए। अधिकतम, अधिकतम क्वथनांकीय स्थिरपाती कहते हैं। जैसे इसका एग्जांपल मैं ले रहा हूँ। ये सारे फिक्स होते हैं जो मिलाने के बाद किसी में किसी को मिलाने से नहीं होगा। ये प्रैक्टिकलाइज होते हैं जो भी इसका तापमान होते हैं। जैसे यहाँ पे एक में हम ले लेते हैं नाइट्रिक अम्ल, इसमें ले लिया हमने HNO3, लेकिन इनका परसेंटेज होना चाहिए 68%। और दूसरे में हमने ले लिया जल को ले लिया, दूसरे में H2O है जो 32% है, ठीक है, 32%। दोनों को हमने क्या किया, मिक्स कर दिया। जब मिक्स करेंगे मिक्स कर दिया, मिक्स करने के बाद इनका जो है क्वथनांक बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। यानी कि जल का 100 डिग्री है और नाइट्रिक अम्ल का क्वथनांक होता है 86 डिग्री। यानी कि ये भाई साहब का है BP बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री और इनका है, नहीं सॉरी 86 डिग्री है, ये 86 डिग्री। और ये भाई साहब का तो होता है 100 डिग्री। इसका जो है BP जो होगा 100 डिग्री। लेकिन इन दोनों को मिलाने के बाद इनका जो बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा वह हो जाएगा 120.5 डिग्री सेंटीग्रेड। 120.5 डिग्री सेंटीग्रेड, आप समझ सकते हैं ये उच्चतम है। यानी कि इसका अधिकतम तापमान तो 100 डिग्री था क्वथनांक का, लेकिन इसका कितना हो गया 120 डिग्री। यानी ये तो कम था ही, ये अधिक हो गया, तो इसे हम कहेंगे अधिकतम क्वथनांकीय स्थिरपाती। ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि और भी बढ़िया तरीके से कंटेंट मैं लेकर आ सकूं। धन्यवाद।